अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मुश्ताक अमर। ब्लॉकेड वीन्स यानी कि बंद रगों का इलाज। जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर कोई रग बंद हो जाए तो उसका इलाज क्या है। ये याद रख लीजिए कि अगर चोट हमें पाँव में लगती है तो आँखों से ही आंसू निकलते हैं, पाँव से आंसू नहीं निकलते। जिस्म का कोई भी एक हिस्सा अगर मफलूज हो जाए तो पूरा जिस्म मफलूज हो जाता है। दूसरा, उसके अलावा अगर आपको किसी एक हिस्से में तकलीफ़ होती है तो पूरे हिस्से जिस्म को तकलीफ़ हो जाती है। अब ये बंद रगें जो है, चाहे वो टांगों की बंद रगें हों, हाथों की बंद रगें हों, दिमाग की बंद रगें हों, दिल की बंद रगें हों, या उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड की बंद रगें हों, मेडुला कोर की बंद रगें हों, यानी हराम मगज़ की बंद रगें हों, तो इसका इलाज क्या है। ये बीमारी क्यों पैदा होती है, ये याद रख लीजिए। जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है तो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की बुनियाद पर ही ये बीमारी पैदा होती है, यानी कि आपके खून में जब फैट आ जाए तो उस सूरत में ये बीमारी बढ़ जाती है, वो आगे रगों में जाकर बंद हो जाती हैं रगें। अब ये बंद तो हो गई, बीमारी तो आ गई, अब इसका इलाज क्या। इलाज बहुत आसान है अगर तरीके से करेंगे। अगर तरीके से नहीं करेंगे तो ये इलाज बहुत मुश्किल है। फिर इसके लिए आपको बाईपास भी करवाने पड़ते हैं, ऑपरेशंस भी करवाने पड़ते हैं, बड़े खर्चे भी करने पड़ते हैं, क्योंकि तरीका नहीं होता। तरीके से अगर आप इस इलाज नहीं करते अपना। अब इसमें ये एक मैं यहाँ पर एक चीज़ और मैं वाज़ेह कर दूँ, क्लियर कर दूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी मैं इलाज बताता हूँ फिर बाद में फिर लोगों की कॉलें आती हैं, मैसेजेस आते हैं, डॉक्टर साहब ये आपने नुस्खा बता दिया, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। भाई आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि कैसे इस्तेमाल करना है। फिर ये भी कहा जाता है, पूछा जाता है, डॉक्टर साहब इसका परहेज़ क्या है। आपने पूरी वीडियो देखी नहीं तो आपको परहेज़ का कैसे पता चलेगा कि परहेज़ क्या है। खुदारा पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके आगे जो है हमने कौन कौन से इलाज बताए, किस तरीके से बताए, इसका परहेज़ क्या है, या इसको इस्तेमाल करने का तरीका कैसा है, इसको बनाने का तरीका क्या है। आपने सिर्फ नुस्खा देख लिया, बात ख़त्म। तो इस तरह ना करें, आप पूरी मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आपको हर चीज़ का सही तरीके से समझ आ सके और आप इलाज अपना खुद कर सकें। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी ये ज़रा नोट कर लीजिए। नुस्खे की तरफ आते हैं। इसमें आपने लेना है काली जीरी 50 ग्राम, तुखम जरजीर 50 ग्राम, तुखम सत्यानासी 50 ग्राम। ये आपने 3 चीज़ें 50-50 ग्राम लेनी है। उसके अलावा कलवंजी 30 ग्राम। अब ये 4 चीज़ें हो गई, तुखम जरजीर, काली जीरी, तुखम सत्यानासी, कलवंजी, जिसे कलवंजी भी कहा जाता है, कलवंजी भी कहा जाता है। अब ये 4 चीज़ें आपने बारीक सफ़ूफ़ बनानी है। बारीक सफ़ूफ़ बनाकर 1000 मिलीग्राम वाले कैप्सूल, जो कि आपको आराम से हर पंसार स्टोर से भी मिल जाएंगे, आयुर्वेदिक स्टोर से भी मिल जाएंगे, आपको मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएंगे, हर्बल स्टोर से भी मिल जाएंगे। वहाँ से 1000 मिलीग्राम वाले कैप्सूल आप खाली ले लीजिए। खाली लेकर उसको भरना है, लेकिन ये बारीक सफ़ूफ़ बनाना है, बारीक सफ़ूफ़ बनाकर और उन कैप्सूल्स में भरना है। अब ये एक नुस्खा हो गया। अब आते हैं दूसरे की तरफ। अब दूसरा नुस्खा क्या है। उसके अंदर आपने लेनी है लहसुन, अदरक, लहसुन, अदरक। ये मैं एक टाइम का बता रहा हूँ। ये जो आपको अभी ये दूसरा नुस्खा बता रहा हूँ ये एक टाइम का है। जो पहला नुस्खा था वो मुकम्मल है। अब ये एक टाइम का नुस्खा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बनाने का तरीका होगा उस तरीके से आप रोज़ाना उसी मिकदार में लेनी है आपने। लहसुन 1 जवा, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, दार चीनी 1 इंच का टुकड़ा, उसके अलावा अजवा खजूर की गुठली का पाउडर 1 चाय का चम्मच, कलवंजी आधा चाय का चम्मच। ये 4 चीज़ें। अब ये 4 चीज़ें जो आपने ली, जो 4 चीज़ें आपने ली, इसके साथ ये 5 चीज़ें हो गई, सॉरी। कलवंजी आधा चाय का चम्मच, लहसुन 1 जवा, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, और उसके अलावा दारचीनी 1 इंच का टुकड़ा, अजवा खजूर की गुठली का पाउडर आधा चाय का चम्मच। ये 5 चीज़ें। ये 5 चीज़ें लेकर आपने 2 गिलास पानी में या 2 कप पानी में आप इनको जोश दें, बॉयल करें। बॉयल करने के बाद जब ये 1 कप बच जाए, जब 1 कप बच जाए तो 1 कप को छान कर उसके अंदर आधा नींबू निचोड़े, आधा नींबू निचोड़ कर, और ये आपने जो कैप्सूल बनाया वो कैप्सूल दिन में 2 बार
दिन में 2 बार, सुबह और शाम। लेकिन ये दिन में 2 बार जो है, ये दिन में 2 बार आपने खाली पेट खाना है, भरे हुए पेट नहीं। खाना खाने के बाद नहीं, खाना खाने से पहले, खाना खाने से आधा घंटा पहले आपने दिन में 2 बार ये कैप्सूल इस कहवे के साथ खाना है, पानी के साथ नहीं, इस कहवे के साथ। जो कहवा आपको बताया है कि ये कहवा आपने पीना है, इस कहवे के साथ एक कैप्सूल दिन में 2 बार, तो ये आपने करना है। अच्छा, इसके साथ साथ अब आगे चलते हैं परहेज़ की तरफ और बाकी इलाज की तरफ। अब इसका परहेज़ क्या होगा, पहले परहेज़ की तरफ आ जाते हैं। परहेज़ इसका क्या होगा? परहेज़ इसका ये है कि इसमें सबसे पहली चीज़, आपने तली हुई अशिया बिल्कुल बंद कर देनी है, चिकनाई वाली अशिया बिल्कुल बंद कर देनी है, चावल बिल्कुल बंद कर देने हैं। और बाहर से जो आप ये पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, ब्रोस्ट ऑर्डर करते हैं, तो ये इन चीज़ों से, और चिप्स वगैरह, ये इन चीज़ों से आप परहेज़ करना होगा आपको। अचार से स्पेशली आपको परहेज़ करना होगा। इन चीज़ों से अगर आप परहेज़ करेंगे तो एक बीमारी, जो बीमारी आपकी 3 महीने में ख़त्म होनी थी, वो आपकी 1 महीने में ख़त्म होगी। इससे भी और एक चीज़ और, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, परहेज़ में ही है। वो क्या? वो इस तरीके से कि अगर आप परहेज़ करते हैं और परहेज़ के साथ साथ एक तो आपने सब्जियों पर इन्हिसार किया, सब्जियां खाई, या अगर उससे भी बेहतर आप जल्दी बेहतर होना चाहते हैं तो उसकी जगह आपने फल फ्रूट पर इन्हिसार करना है। यानी कि जैसे कि सेब, पपीता, केला, चीकू, नारंज, इन चीज़ों पर ऐसी यानी फल फ्रूट, जो पके हुए फल फ्रूट हैं, इन पर आपने इन्हिसार करना है। अगर आप इन पर इन्हिसार करेंगे, जो बीमारी आपकी 3 महीने में जानी थी, वो 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। क्योंकि परहेज़ जो है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये एक असूल है तिब का, ये तिब का असूल है कि जहाँ से बीमारी आती है उस चीज़ को बंद करो। यानी कि मुंह से बीमारी आपकी ये आई, ये ब्लॉक वीन्स वाली बीमारी मुंह से आई है, खाने से हुई है, तो उस खाने को आप तर्क करें जब तक आपका इलाज चल रहा है। उसके बाद आप थोड़ा बहुत खा लिया करें रोज़ाना, कोई मुज़ाहिका नहीं है, लेकिन जब तक आपका इलाज चल रहा है ये आपने लाजिम करना होगा। अगर ये करेंगे तो जल्दी शिफायाब होंगे, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आपको बाईपास भी करवाने पड़ेंगे, फिर ऑपरेशंस भी करवाने पड़ेंगे, बड़े बड़े खर्चे भी उठाने पड़ेंगे, परेशानियां भी उठानी पड़ेंगी। एक आप बीमार होते हैं तो आपके बीमार होने से पूरा घर बीमार हो जाता है। ये मत सोचिए कि सिर्फ एक बंदा बीमार है तो सिर्फ वही तकलीफ़ में, नहीं, पूरा घर तकलीफ़ में होता है। तो दूसरों की तकलीफ़ को भी मद्देनज़र रखें, अपनी तकलीफ़ को भी मद्देनज़र रखें और परहेज़ करें। परहेज़ सबसे ज़्यादा अहम है और अवलीन शर्त है परहेज़। अगर आप परहेज़ कर लेते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये बीमारी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा अगर ये आप समझते हैं कि कोई ब्लॉक वीन्स जो हैं जिस्म के अगर किसी हिस्से में, जैसे कि टांगों में हैं, तो टांगों की आप तिलों के तेल के साथ मालिश किया करें, मालिश करके ऊपर से गर्म पट्टी बांध लिया करें। अगर वो हाथों पे है, हाथों में बांध लिया करें। अगर वो आप समझते हैं कि मेरे हराम मगज़ की है या स्पाइनल कोड की है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, सिर्फ तेल से मालिश करनी है। अपने उस हिस्से को तेल से सिर्फ मालिश करनी है। वो तेल से मालिश क्यों? ताकि वो एक जो अकड़ आ चुकी है उसमें थोड़ी नरमी पैदा हो जाए। जब उसमें नरमी पैदा हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपकी ब्लॉक वीन्स खुलना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि हमारे पास जो ऐसे पेशेंट आते हैं, उनको जब ये हम इलाज बताते हैं और ये तरीक़ेकार समझाते हैं, तो अल्लाह के हुक्म से इन अल्हम्दुलिल्लाह फिर उन मरीज़ों को शिफा भी मिल जाती है। क्योंकि अगर वो परहेज़ करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर मरीज़ शिफायाब हो जाते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि सबसे ज़्यादा परहेज़ अहम होता है, दवा से ज़्यादा भी आपका परहेज़ अहम है। आप अगर दवा नहीं भी करना चाहते, सिर्फ परहेज़ करते हैं, तो परहेज़ करने से भी आपको यूँ समझ ले कि 50% आप ठीक हो जाते हैं परहेज़ करने से। तो आप परहेज़ ज़्यादा करें और जिस तरीके से ये मेरा इलाज मैंने बताया है, इसी तरीके से इलाज करें। और ये मेरा पैगाम सदका जारिया है, ये गुजारिश भी है, ये मेरी एक मोदबाना गुजारिश भी है कि ये सदका जारिया दूसरों तक पहुँचाए, ताकि कोई बंदा इसमें से मुस्तफ़ीद होकर और आपके और मेरे हक़ में दुआ कर सके। अस्सलाम।